दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय का पंचम पाठ यानी चैप्टर 5 कंटकेन एव कंटकम यानी कांटे से ही कांटा अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है, इसका अभ्यास भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह इन प्रश्नोत्तर और अभ्यास को हम पहले सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, उसके पश्चात इनके संस्कृत में उत्तर देंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न, क व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य यानी शिकारी का नाम क्या था? इसका उत्तर है चंचलः, अर्थात उसका नाम चंचल था। प्रश्न ख, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? इसका उत्तर है जाले, अर्थात जाल में। प्रश्न ग, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै यानी किसके लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम यानी गलत, न भवति नहीं होता है, किसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता है। इसका उत्तर है क्षुधार्ताय। क्षुधा यानी भूख, यानी भूख मिटाने के लिए। प्रश्न घ, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। इसका मतलब है बेर की झाड़ी पृष्ठे यानी पीछे, का नीलिना आसीत कौन छुपा हुआ था। इसका उत्तर है लोमशिका यानी लोमड़ी। प्रश्न ये, सर्वः किम समीहते। सभी क्या चाहते हैं। इसका उत्तर है स्वार्थम यानी स्वार्थ। प्रश्न च, निसहायो व्याधः किम याचक। निसहायो यानी बेसहारा शिकारी ने क्या याचना की, क्या मांगा। इसका उत्तर है प्राण भिक्षाम, अर्थात प्राणों की भीख मांगी। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने एक वाक्य, माफ कीजिए, एक शब्द में उत्तर दिया था। यहाँ पर हमें पूर्ण वाक्य बनाकर उसका उत्तर देना है। सबसे पहले प्रश्न क, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया। इसका उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल फैलाया या बिछाया। प्रश्न ख, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। इसका उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा, बाघ की प्यास नद्याः जलम पीत्वा, नदी का जल पीकर शांता अभवत शांत हुई। प्रश्न ग, जलम पीत्वा जल पीकर व्याघ्र किम अवदत। बाघ क्या बोला या बाघ ने क्या कहा। इसका उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर बाघ ने कहा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूं या अब मुझे भूख लग रही है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। प्रश्न घ, चंचलः मातृस्वस इति काम संबोधितवान। चंचल ने मातृस्वस, यहाँ पे माफ कीजिए विसर्ग लगने से रह गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने हे मौसी ऐसा कहकर किसे संबोधित किया। तो इसका उत्तर है चंचलः मातृस्वसः, चंचल ने हे मौसी इति लोमशिकाम संबोधितवान, ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। इसके पश्चात प्रश्न ये, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः किम अकरोत। जाल में दोबारा से बाघ को फंसा देखकर शिकारी ने क्या किया। इसका उत्तर है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रति आगच्छत। जाल में पुनः बाघ को फंसा देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर चल लौट गया। प्रति आगच्छत यानी लौट गया। प्रश्न 3, अधोलिखितानि, नीचे लिखे गए वाक्यानि, वाक्यों को कह, का, कं, काम प्रति कथयति। नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं वह कह का यानी किससे, कह पुल्लिंग के लिए, का स्त्रीलिंग के लिए, और कंग कांग किससे, कंग पुल्लिंग के लिए और कांग स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रति कथयति कहे गए। तो इसमें उदाहरण इन्होंने दिया है यथा जैसे, इदानिम अहम
त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। यह वाक्य किसने किससे कहा? तो इसका इन्होंने उदाहरण दिया है कि यह वाक्य व्याघ्र ने यानी बाघ ने व्याधम यानी शिकारी चंचल को कहे। इसमें सबसे पहला प्रश्न, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यह बात किसने किससे कही? तो यह बात व्याघ्र ने व्याधम से कही, अर्थात बाघ ने शिकारी से कही। इसके पश्चात ख, जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। यह बात किसने किससे कही? तो यह बात कही नदी जलम, नदी के जल ने व्याधम अर्थात शिकारी से कही। फिर पश्चात ग, अहम त्वित्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने त्वित्कृति यानी तुम्हारे लिए तुमसे धर्मम आचरितवान यानी धर्म का आचरण किया, यानी भलाई का आचरण किया। त्वया तुम, मिथ्या भणितम झूठ बोलते हो या धोखा देते हो। तो यह बात किसने किससे कही? तो कह यानी यह बात कही व्याधः, शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को। इसके पश्चात वाक्य घ, यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेद देते हैं या काट देते हैं। यह बात वृक्षः, वृक्ष ने व्याधम शिकारी से कही। इसके पश्चात वाक्य यह, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शाय, यानी अब दोबारा से कूद करके दिखाओ। यह बात लोमशिका यानी लोमड़ी ने व्याघ्रम अर्थात बाघ से कही। इसके पश्चात प्रश्न 4, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण, रेखांकित पद्माधृत्य यानी पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें सबसे पहला वाक्य है क, व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निर्सार्यत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो जाल शब्द के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। जाल से बाहर निकाला, तो इसको हम कहेंगे किस से बाहर निकाला। तो हमारा नया प्रश्न बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहिः निर्सार्यत, शिकारी ने बाघ को किस से बाहर निकाला। इसके बाद अगला वाक्य, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के उपगम्य यानी पास जाकर अपृच्छत पूछा। तो किसके पास जाकर पूछा? इसे हम संस्कृत में कहेंगे कम। तो हमारा प्रश्न इस तरह से बनेगा, चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, यानी चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। उसके पश्चात वाक्य ग, व्याधः लोम शिकायै निखिलाम कथाम न्यवदेयत, यानी शिकारी ने लोमशिका यानी लोमड़ी को पूरी कथा सुनाई। तो किसे सुनाई? तो इसे संस्कृत में कहेंगे कस्यै। तो इसका प्रश्न बनेगा व्याधः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवदेयत, यानी शिकारी ने किसको पूरी कथा सुनाई। इसके बाद वाक्य घ, मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानव वृक्ष की छाया में विरमन्ति यानी विश्राम करते हैं। तो किसकी छाया में विश्राम करते हैं? इसे संस्कृत में हम कहेंगे केशाम, यानी किम शब्द में स्त्रीलिंग जो शब्द आएंगे वहां से हम लेंगे। तो हमारा प्रश्न बनेगा मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति, मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं। इसके पश्चात अंतिम वाक्य, व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत, व्याध यानी शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो इसका प्रश्न बनेगा व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शमयत, यानी शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। इसके पश्चात प्रश्न 5, मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजुषात यानी पेटी से, बॉक्स से पदों को चुनकर कथा को पूर्ण कीजिए। तो ये शब्द पहले हम इनके अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द वृद्धः यानी बूढ़ा, कृतवान करके, अकस्मात अचानक या सहसा, दृष्टवा देखकर, मोचयितुम मुक्त करना, सा अट्टहासम यानी अट्टहास के साथ, तेज हंसी के साथ, क्षुद्रः छोटा लघु, तरही तो, स्वकीयई अपना, कर्तनम काटना या कटाई करना। तो यहाँ पर हमने पहले से
वाक्यों में शब्दों को भर दिया है, मंजूषा यानी पेटी से चुनकर, और जहां हमने शब्द भरे हुए हैं वहां पर नीचे रेखांकित उसे अंडरलाइन कर दिया है। तो शुरू करते हैं लघु कथा। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एकदा यानी एक बार व्याधेन शिकारी के विस्तारिते फैलाए गए या बिछाए गए जाल में बद्धः फंस गया। सह बहु प्रयासं कृतवान्। उसने बहुत प्रयास किए, किंतु जालात् मुक्तः न अभवत्। किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात् अचानक तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। वहां एक चूहा आ गया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा। बाघ को फंसा हुआ देखकर सह तम अवदत्। उसने उससे यानी बाघ से कहा, अहो भवान, अरे आप जाले बद्ध, जाल में फंस गए। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि। मेरी आपको मुक्त करने की या छुड़ाने की इच्छा है। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः सा अट्टहासम अवदत्। उसको सुनकर बाघ अट्टहास के साथ, से अट्टहासम यानी तेज हंसी के साथ, अवदत् बोला, अरे त्वं क्षुद्र जीवः मम सहायं करिष्यसि। तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषकः चूहा स्वकीयै लघुदन्तैः अपने छोटे दांतों से तज्जालस्य यानी तत्जालस्य उसके जाल को कर्तनम काट दिया। कृत्वा काट करके तम व्याघ्रम बहिः कृतवान उस बाघ को बाहर निकाल दिया। इसके पश्चात प्रश्न 6, यथा निर्देशम उत्तर। जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे उत्तर दीजिए। प्रश्न क है, सह लोमशिकायै सर्वाम कथा न्यवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। उसने लोमड़ी से सारी कथा सुनाई या कह दी। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? इस वाक्य में विशेषण पद है सर्वाम। तो इसे हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, अस्मिन् वाक्ये सर्वाम इति विशेषण पदम। इस वाक्य में सर्वाम यही विशेषण पद है। इसके पश्चात वाक्य ख, अहम त्वित्कृते धर्मम आचरितवान। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया यानी भलाई का कार्य किया। यहाँ पर अहम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाय अथवा चंचलाय प्रयुक्तम। यहाँ पर मैं जो सर्वनाम पद है वह व्याधाय यानी शिकारी या फिर चंचलाय, दोनों उत्तर हम लिख सकते हैं, इनके लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके पश्चात प्रश्न ग, सर्वः स्वार्थ समीहते। माफ कीजिए, इस वाक्य में कर्तापद कर्तृपदम किम, कर्तापद क्या है? इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये सर्वः इति कर्तृपदम। इस वाक्य में सर्वः यही कर्तापद है। उसके पश्चात प्रश्न घ, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। इसके पश्चात सा उसने सहसा अचानक से चंचल के पास जाकर कथयति कहा। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। वाक्य से एक अव्यय शब्द चुनकर लिखिए। अव्यय शब्द के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह वो शब्द होते हैं जिन पर किसी भी काल और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह हमेशा वाक्य में बिल्कुल उसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम सहसाम इति। इस वाक्य में अव्यय पद सहसा है। इसके पश्चात अगला वाक्य, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय इति क्रियापदम। इस वाक्य में विज्ञापय यही क्रियापद है और इसका पद परिचय है। यह विज्ञापय जो
शब्द है यह लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन से लिया गया है। और यदि हम इसका और पद परिचय देना चाहें तो वी इसका उपसर्ग है और ज्ञा इसकी धातु है। इसके पश्चात प्रश्न 7, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो इसमें किस तरह से उदाहरण दिया गया है, इसमें माता शब्द के रूप दिए गए हैं, जैसे मातृ प्रथमा एक वचन है माफ कीजिए, मातृ शब्द है, इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन में माता, द्विवचनम मातरौ और बहुवचन में मातरः है। तो यह एक मातृ शब्द जो है यानी इसका अर्थ माता है और यह एक रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आगे जाकर इससे संबंधित जो बिल्कुल इसकी तरह ही स्वश्री यानी बहन है उसके शब्द हमें बनाने हैं। कुछ स्थान पर स्विस्र शब्द की विभक्तियां दी गई हैं, उससे माता शब्द की विभक्तियां हमें बनानी है। यह दोनों एक ही तरह के शब्द हैं। आप ये जो शब्द मैंने दिए गए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें या और इसे पुस्तक में नोट कर लें। इनके आधार पर आप दूसरे शब्द जो रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको भी बना सकते हैं। चलिए हम इस अभ्यास को हल करते हैं। इसमें सबसे पहला माता, मातरौ, मातरः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन माता शब्द के प्रथमा विभक्ति के दिए गए हैं। इनके आधार पर स्विस्र शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में स्वसा, द्विवचन में स्वसारौ और बहुवचन में स्वसारः बनेगी। इसके पश्चात मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति में एक वचन मात्रा, द्विवचन मातृभ्याम और बहुवचन मातृभ्यः। इसमें स्विस्र शब्द की अगर हम तृतीय विभक्ति बनाएं तो ये बनेगी स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। इसके पश्चात स्विस्र शब्द के सप्तमी विभक्ति में एक वचन स्वसरी, द्विवचन स्वस्रोह और बहुवचन स्वश्रीषुः। तो इसमें इसके अनुसार मातृ शब्द की सप्तमी विभक्ति बनेगी मातरी, मात्रोह और मातृषु। इसके पश्चात स्विस्र षष्ठी विभक्ति एक वचन स्वसुः, स्वस्रोह और स्वश्रीनाम दिया गया है। इसके आधार पे मातृ शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन मातुः, द्विवचन मात्रोह और बहुवचन में मातृनाम बनेगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न आ, धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय को लिखिए। कहने का मतलब जो शब्द हमें दिया गया है उससे धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे गंतुम शब्द को इसने पृथक किया है, इसमें गम धातु है और प्रत्यय है तुमुन। इसी तरह से अन्य शब्दों का भी हमें धातु और प्रत्यय में विभक्त करके लिखना है। तो सबसे पहला पद है दृष्टुम, इसमें धातु है दृश और प्रत्यय है तुमुन। इसके पश्चात अगला शब्द करणीयम, इसमें धातु है क्री और प्रत्यय है अनियर। फिर पातुम, इसमें धातु है पा और प्रत्यय है तुमुन। इसके पश्चात खादितुम, इसमें धातु है खाद और प्रत्यय है तुमुन। इसके पश्चात अगला शब्द कृत्वा, इसमें धातु है क्री और प्रत्यय है कृत्वा, आधा कै आधा तय और वा। इस तरह से आज हमने इस चैप्टर के इस पाठ के अभ्यास भाग को पढ़ा। इससे संबंधित आपको यदि कोई भी समस्या, शिकायत या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।